जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M1 की इस क्लास में। आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। वैसे तो आप लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा ही होगा, और अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ रखा है और बहुत सौ ने नहीं पढ़ रखा है। तो एक बार देख लेते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अब कोई फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। और हाँ, ये तीनों चारों साथ में और सब हो गए। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए एक तो हम क्या करते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स ये एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, डेल अपॉन डेल वाई ये वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, डेल अपॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इसका डबल एक्स का डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, और डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर का डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, और डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, यानी कि डेल एक्स इंटू डेल वाई क्या हो गया कि जो एक्स का जो फंक्शन है इसका एक बार डिफ्रेंशिएट तो कर दिया था, दूसरी बार में इसी फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो पहले में पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ उसे। तो क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर जिसके रिस्पेक्ट में बोला है ना उसी का सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा। बाकी अगर कोई फंक्शन हो गया ना, जैसे कि ये सिर्फ वाई स्क्वायर जो है अकेला है तो इसका जीरो हो जाएगा। अकेला कोई भी अगर फंक्शन आ गया और जिसके रिस्पेक्ट में नहीं बोला है वो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स और वाई हो गया, तो अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड नहीं लगाएंगे अपन, यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और वाई का जो है वाई एज इट इज रहेगा। ऐसा कैसे ही चलेगा, वाई जो है हम यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई को कांस्टेंट रखेंगे, और जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट समझ के डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स कोई भी नंबर वंबर की तरह, ठीक है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में पहले ही से डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, बताओ बताओ जल्दी। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, 2x। और अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, कि जो अकेला है इसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। जो वाई स्क्वायर है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन डिफरेंशिएट, और वाई स्क्वायर के साथ कोई भी एक्स नहीं है तो इसे कांस्टेंट मान लो, 8 मान लो या 9 मान लो, कोई भी सिर्फ कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा जीरो, प्लस एक्स वाई का डिफरेंशिएट क्या होगा, तो एक्स का तो हो जाएगा 1, बाकी वाई का क्या है, वाई एक कांस्टेंट है तो वाई इज इट इज। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या आ गया, 2x प्लस का वाई, ठीक है, समझ गए। अब अगला देख लेते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब वाई के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो एक्स स्क्वायर जो कि अकेला है, इसके साथ में कोई सा भी फंक्शन नहीं है y का, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो जीरो, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 2y प्लस एक्स इंटू वाई। तो एक्स तो एक कांस्टेंट है क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स एक कांस्टेंट है और y का क्या हो जाएगा 1, तो x, ठीक है। यानी कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स कितना है, डेल वाई अपॉन डेल वाई, सॉरी y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना अपन, यहाँ पे मैं y लिख देता हूँ, डेल वाई अपॉन डेल वाई, डेल वाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, तो इसका क्या हो जाएगा, ये है ना, तो 2y प्लस एक्स। अब क्या करते हैं कि ये जो आया था इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं अपन, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं अपन y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में तो कर रखा है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल स्क्वायर y अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। अब ये जो आया था इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, y का y है ही नहीं इसके साथ, तो ये क्या है कांस्टेंट, y का क्या हो जाएगा हमारे पास 1, तो जीरो प्लस का 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम डेल वाई अपॉन डेल वाई
इसको x के रिस्पेक्ट में अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डेल y अपॉन डेल स्क्वायर y अपॉन डेल y इंटू डेल एक्स। अब इसको x के रिस्पेक्ट में अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, ठीक है। तो 2y का क्या हो जाएगा 0 और x का क्या हो जाएगा 1, तो बाकी दोनों ये वैल्यू एक ही आएगी, सेम आएगी, ठीक है, समझ गए तुम। और अगर 3 भी हुआ, यहाँ पे z भी हुआ, तो भी वो का वही सेम रहेगा कि इस पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे लग जाएगा q। क्वेश्चन से समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन से बहुत से इजी वे में समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, z एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 14। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ, तो क्या आएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स। अब ऐसी कैसी वैल्यू लिख दो पूरी पूरी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 14। अब इसे एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या आएगा बच्चों, दिया आएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, एक्स इंटू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे जो वाई स्क्वायर है ये कांस्टेंट है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के अलावा बाकी जो भी वैल्यू है, वाई हो जेड हो, वो सारी क्या होगी कांस्टेंट होगी, जिसे एज इट इज रखना है, ठीक है। और अगर कोई अकेला आ गया तो उसे 0 कर देना है। अब एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, और वाई स्क्वायर तो क्या है कांस्टेंट, तो वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x और y एज इट इज प्लस, अब यहाँ पे x है ही नहीं तो ये क्या है कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 0। 14 ये भी एक कांस्टेंट है, यहाँ x की कोई वैल्यू नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा 0। बस ये आ गया हमारे पास वैल्यू डिफ्रेंशिएट करने के बाद। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे अगेन क्या करने वाला हूँ, अगेन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसे फिर से डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो क्या आएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, डेल एक्स स्क्वायर। तो इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 2x, ठीक है। तो x का क्या हो जाएगा 1 और 2 क्या है एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर, ये है कांस्टेंट है हमारा, तो इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस 2xy। तो 2x y को तो अपने को कांस्टेंट मानना है, x का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2y, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं अगेन नहीं करते हैं, इसी को y के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो अगेन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसको y के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं कि क्या आएगा। तो डेल स्क्वायर डेल क्यूब z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब y के रिस्पेक्ट में अपन इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक 2 तो है हमारा कांस्टेंट, तो ये तो हो जाएगा 0, और y का क्या हो जाएगा 1, 2 है हमारा कांस्टेंट, तो बचेगा क्या 2, ठीक है। ये भी हम लोगों ने कर लिया। अब क्या करते हैं हम, ये हमने x के रिस्पेक्ट में कर दिया था, अब हम क्या करने वाले पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं अब इसे एक बार। तो डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल y, क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं है भैया हमारे पास, यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 14, ठीक है। अब इसे हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं भैया, क्या आएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना हम, तो एक्स जो है ये क्या है कांस्टेंट है, अकेला है, तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस
एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स तो एज इट इज है ना हमारे पास क्योंकि कांस्टेंट है वो, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2y, और एक्स ऐसा कैसा ही, प्लस y का डिफरेंशिएट होगा तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा पार्शियल, तो वो होता है 1, और एक्स स्क्वायर एज इट इज ऐसा कैसा ही क्योंकि एक हमारा एक्स स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, प्लस वाई क्यूब। अब वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3y स्क्वायर प्लस 14 जो कि हो जाएगा हमारे पास 0, तो लिख देता हूँ 0। अब हम ऐसे ही लिख देते हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्व टू 2y(x) प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब हम क्या करने वाले हैं, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, हम y के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएट करने वाले इसे, तो ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब मैं बिना लिखे ही इसे डिफरेंशिएट कर देता हूँ, चलो लिख देता हूँ डेल वाई, और किसका कर रहे हैं 2y(x) प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं भैया, नेक्स्ट पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका होगा y के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, तो x जो होगा वो क्या होगा हमारा कांस्टेंट होगा, तो 2y(x), तो x तो एज इट इज रहेगा, 2y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो y का होगा 1, तो क्या बचेगा हमारे पास 2x। ठीक है, अगले वाले पेज है ना भैया, तो क्या बचेगा 2x प्लस 2x तो हो गया हमारे पास। अब क्या है बच रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर जो कि हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, प्लस 3y स्क्वायर। अब 3 में ये 2 आगे आएगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आगे आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 6, 2 माइनस 1 1, तो 3y 6y, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 2 6y, ये हो गया हमारा पास 6y। अब हम क्या करने वाले हैं, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, इसको हम अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं, ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, सॉरी क्यूब आएगा ना भैया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा क्यूब, तो क्यूब, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो 6y x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है, और 6y क्या है अकेला, इसे कांस्टेंट ट्रीट करेंगे हम, तो हो जाएगा 0, 2x, ठीक है, और x का क्या हो जाएगा 1, तो क्या आएगा हमारे पास 2। तो बाकी ये वाली वैल्यू देखो और ये वाली वैल्यू देखो सेम ही आएगी, तो चाहे वो इस तरीके से पूछे या फिर इस तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन पूछे, सेम ही आएगा, ठीक है, सब तरीके से मैंने बता दिया है। और अगर ये यहीं पे इसी का अगर वो अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलेगा ना, तो क्या आएगा, ठीक है, जैसे कि अगेन अगर ये मैंने समझाने के लिए क्वेश्चन लिया था, अगर वो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसका अगेन कोई भी वैल्यू मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है, ऐसी आई वैल्यू हमारे पास, तो इसका अगर डिफरेंशिएट करने के लिए बोलेगा वो y के रिस्पेक्ट में, तो डेल जेड अपॉन स्क्वायर आएगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू, अब इसका एक्स स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2, वाई का हो गया 1, तो ऐसे ही कुछ वो पूछेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन में कि क्या करना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये वाला अच्छे से समझ लेना, इफ u इज इक्वल टू e की पावर x y z देन प्रूव दैट डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y डेल z इज इक्वल टू 1 प्लस 3xyz प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इनटू में है e की पावर x y z, ठीक है, ये वाला निकालेंगे और ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये हमें प्रूव करना है। तो देख लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सॉल्व हमारे पास फंक्शन क्या है u इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई जेड, ठीक है,
ये वाला निकालना है हमें, समझ गए? ये वाला निकाल लेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ है, फिर जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम एक बार देख लेते हैं। भैया यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे तो एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसे, हम इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स, और फंक्शन क्या है हमारे पास, ई की पावर एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स वाई जेड। ठीक है, और वाई जेड, एक्स का तो हो जाएगा 1, एक्स वाई जेड का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का हो जाएगा 1, और वाई जेड जो है हमारे पास कांस्टेंट है, तो क्या लिख देंगे, वाई जेड। अब इसी का हमें क्या करना है, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमने कर लिया ना, वाई के रिस्पेक्ट में हम करते हैं, तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स और डेल वाई, और वाई के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करते हैं तो डेल अपॉन डेल वाई, क्या है हमारे पास, ई की पावर एक्स वाई जेड, इंटू में है वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि वाई की वैल्यू इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, तो फर्स्ट सेकेंड लगा के हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ले रहा हूँ मैं इसे, तो फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे हम, तो क्या आएगा हमारे पास, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स वाई जेड एज इट इज, ई की पावर एक्स वाई जेड एज इट इज, वाई जेड का डिफरेंशिएट क्या होगा, वाई के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं ना, तो जेड तो कांस्टेंट रहेगा, तो जेड एज इट इज, और वाई का हमारे पास हो जाएगा 1, प्लस ई की पावर एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएट क्या होगा, ई की पावर एक्स वाई और जेड, और एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएट क्या होगा, वाई का तो 1 हो जाएगा, तो एक्स जेड, और वाई जेड एज इट इज, वाई जेड एज इट इज ऐसा कैसा ही। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा इसे सॉल्व करके लिख देते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ से कुछ कॉमन आने जैसा दिख रहा है क्या, नहीं आ रहा है, हाँ बट इसे स्क्वायर करके लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, ई की पावर एक्स वाई जेड इंटू जेड, और कॉमन ही लेके लिख देता हूँ मैं बाहर, ठीक है, नहीं लेता हूँ, कॉमन नहीं लेता हूँ अभी, ई की पावर एक्स वाई जेड और एक्स वाई और जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अब जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड लगेगा, यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम इसे, तो थोड़ा इजी रहेगा ना यहाँ पे।
तो क्या करने वाले, डेल क्यूब z अपॉन डेल x डेल y डेल z इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल z। और फंक्शन क्या है हमारे पास डेल अपॉन डेल z के लिए, फंक्शन क्या है, e की पावर एक्स वाई जेड, e की पावर एक्स वाई जेड इंटू जेड प्लस e की पावर एक्स वाई जेड, e की पावर एक्स वाई जेड क्या है भैया, पीछे लो तुम, तो क्या है हमारे पास, e की पावर एक्स वाई जेड इंटू जेड प्लस e की पावर एक्स वाई जेड और इंटू में एक्स वाई जेड का स्क्वायर, एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड इज इक्वल्स टू, फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं। तो फर्स्ट एज इट इज ई की पावर एक्स वाई जेड एज इट इज, जेड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो जेड का हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स वाई जेड, यहाँ पे जेड का तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ई की पावर एक्स वाई जेड, ई की पावर एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएट करेंगे तो ई की पावर एक्स वाई जेड आएगा, और एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएट करेंगे तो जेड का तो हो जाएगा 1, क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो क्या बचेगा, एक्स और वाई, और जेड क्या है एज इट इज, प्लस अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं। तो ई की पावर एक्स वाई जेड एज इट इज, और एक्स वाई जेड का जेड का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट हम करेंगे तो एक्स वाई तो हमारे पास क्या है कांस्टेंट, और 2 आगे आ जाएगा, जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे आएगा, तो 2 एक्स वाई जेड। ठीक है, प्लस ई की पावर एक्स वाई जेड का क्या होगा, ई की पावर एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जेड का क्या हो जाएगा 1, बचेगा क्या एक्स वाई, और एक्स वाई और जेड का होल स्क्वायर, ये एज इट इज ऐसा कैसा ही। अब इसे सॉल्व करके लिख देते हैं। तो डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स वाई जेड, ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस ई की पावर एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड प्लस ई की पावर एक्स वाई जेड टू एक्स वाई जेड प्लस ई की पावर एक्स वाई जेड, एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लाना क्या है वो देख लेते हैं। तो लाना क्या है, 1 प्लस 3 एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन अलग दिख रहा है यार मेरे को, यहाँ पे 3 थोड़ी आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, अच्छा ये आ रहा है ना 3, इसको ऐड करना है ना। तो डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस, इन दोनों को ऐड कर दो अब, तो क्या आएगा हमारे पास, 2 और 1 क्या है 3, तो 3 ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस ई की पावर एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ई की पावर एक्स वाई जेड को बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और बाहर क्या कॉमन आएगा हमारे पास, ई की पावर एक्स वाई जेड, और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यही देखना था ना, लिखने से पहले देख लेते हैं यार कि 1 प्लस 3 एक्स वाई जेड, और अच्छा यहाँ पे क्यूब है भैया, ये यहाँ पे क्यूब लगाना भूल गया यार। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है क्यूब, ठीक है ना, वरना तुम समझोगे कि भैया 2 बार ही तो डिफरेंशिएट किया है, तो यही लाना था हमें। तो लिख देंगे प्रूव दैट, प्रूव।
ठीक है ना। हो गया ना हमारे पास, प्रूव कहो या आंसर कहो, यही है हमारे पास। समझ गए डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यह था हमारा क्वेश्चन। तो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। बाकी पार्शियल डिफरेंशिएशन पर क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप लोगों को आता है, फिर भी मैंने करा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।